14 अप्रैल 1561 की सुबह नोरेम्बर्ग शहर के मकामी लोगों ने आसमान में एक अजीबो गरीब नजारा देखा था। लोगों ने देखा कि आसमान पर गोल शक्ल के ऑब्जेक्ट एक लाइन में खड़े थे। देखते ही देखते ये सारे गोल ऑब्जेक्ट आपस में टकराने लगते हैं और बहुत ही खौफनाक हवाई जंग का रूप इख्तियार कर लेते हैं। उस वक्त लड़ाई देखने वाले लोगों का ये कहना था कि ये गोल शक्ल के ऑब्जेक्ट्स आसमान पर काफी तेजी से दौड़ते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। उस वक्त इन सारे वाकयात को दस्तावेज में तहरीर किया गया था। ये दस्तावेज आज भी जर्मनी के पास महफूज पड़े हैं। दस्तावेज के हिसाब से ये जंग तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही थी। ये जंग एकदम से रुक गई। इस वाक़े के बारे में कुछ रिसर्चर्स का ख्याल है कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हो सकते हैं जो हवाई लड़ाई लड़ रहे थे। नोरेम्बर्ग शहर की ये हवाई लड़ाई आज तक किसी की समझ में नहीं आई। ये कौन लोग थे और ये तश्तरियां एकदम किधर से नमूदार हुई? शायद ये हमेशा एक राज ही रहे। दोस्तों, 4 फरवरी 1975 के दिन चाइना के शहर हाइचिंग में रहने वाले तमाम जानवरों में एक अलग किस्म का बर्ताव देखा गया। शहर में मौजूद सभी कुत्ते बहुत जोर जोर से रो रहे थे। सभी परिंदे ये शहर छोड़कर बाहर जा रहे थे। जानवरों का ऐसा अजीब रवैया पहले कभी देखने को नहीं मिला। एक चाइनीज रिसर्चर प्रोफेसर चोंग वैंग ने जानवरों की इन अजीबोगरीब हरकतों की वजह बताई कि आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, और शहर हाइचिंग के लोगों से कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है ये शहर खाली कर दें। पूरे 5 बजे तक सारे हाइचिंग शहर को खाली करवा लिया जाता है। हैरानी की बात यह थी कि पूरे शहर को खाली कराने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही हाइचिंग शहर में 7.3 मैग्नीट्यूड का शदीद जलजला आता है। ये जलजला इस कदर शदीद था कि इसके आने से तकरीबन पूरा हाइचिंग शहर तबाह बर्बाद हो गया था। उस दिन जानवरों का ऐसा रवैया इख्तियार करना आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। ऐसा मुअम्मा जिसने पूरे हाइचिंग के लोगों की जान बचा ली थी। दोस्तों, ये 1770 की बात है। ऑस्ट्रेलिया की मलिका मैरिया टेरेसा के दरबार में एक वजीर था जिसका नाम वुल्फगैंग वॉन कैम्पलिंग्स था। इस आदमी ने 1770 में एक रोबोट बनाया था। ये रोबोट शतरंज खेल सकता था। इस रोबोट का नाम द टर्क था। मगर आज से 250 साल पहले इस आदमी ने रोबोट कैसे बनाया, ये बात आपके होश उड़ा देगी। उस आदमी का यह दावा था कि उस रोबोट को कोई भी शतरंज में हरा नहीं सकता, और ये बात किसी हद तक सच भी थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शतरंज चैंपियन उसके साथ शतरंज खेल चुके थे, मगर कोई उस रोबोट को हरा नहीं पाया। इस रोबोट के आगे एक कैबिनेट बना हुआ था और उसके ऊपर शतरंज बनी हुई थी। उस दौर में यह रोबोट इस कदर मशहूर था कि लोग टिकट हासिल करने के लिए कतारों में खड़े होते थे। लोग इस बात से हैरान थे कि आखिरकार इस रोबोट में ऐसी क्या चीज है कि ये खुद ब खुद शतरंज खेलता है और इसे कोई हरा नहीं सकता। ये रोबोट इस कदर मशहूर हो चुका था कि राजा महाराजा इसके साथ शतरंज खेलने के लिए इसे अपने महल में बुलवाते थे। जब गेम शुरू होती थी तो वॉन कैम्पलेंस सबसे पहले इस कैबिनेट को खोलकर लोगों को दिखाता था कि इसके अंदर कोई आदमी नहीं, बल्कि ये शतरंज रोबोट खुद ब खुद खेलेगा। नेपोलियन ने भी 1809 में इस रोबोट को अपने महल में बुलाया और इसके साथ शतरंज खेली, मगर बदकिस्मती से नेपोलियन भी ये मैच हार गया था। इस रोबोट में एक सच्चाई छुपी थी जो तकरीबन 65 साल बाद दुनिया के सामने आई कि ये रोबोट था ही नहीं, बल्कि इस कैबिनेट के अंदर एक आदमी बैठता था और शतरंज वही खेलता था। ये रोबोट इंसानी नजर का धोखा था। हैरानी की बात यह है कि नेपोलियन जैसा चालाक आदमी भी इस धोखे में आ गया। वैसे तो इस कैबिनेट में शतरंज के बहुत बड़े बड़े चैंपियन बैठकर शतरंज खेला करते थे, मगर सबसे ज्यादा विलियम एस्बर्ग नाम का आदमी इसमें बैठकर शतरंज खेलता था। इस रोबोट के बानी वुल्फगैंग वॉन कैम्पलिंग्स की 1804 में मौत वाक़ई हो गई। इस रोबोट को बाद में अमेरिका के एक म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन 5 जुलाई 1854 को इस म्यूजियम में अचानक आग भड़क उठी और ये रोबोट इसमें जलकर खाकिस्तर हो गया। बाद में इस रोबोट जैसा एक और रोबोट बनाया गया और इसे म्यूजियम में रखा गया। ये एक ऐसा वाकया है जिसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। टेरेसिटा बासा नाम की ये लड़की फिलीपींस में पैदा हुई थी। बाद में ये लड़की अमेरिका के शहर शिकागो में चली गई। वहां ये लड़की एक हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, मगर 21 फरवरी 1977 को उसके घर में आग लग गई। बासा के हमसायों ने फौरन पुलिस को कॉल की और आग को बुझा दिया गया। बदकिस्मती से उस दिन बासा घर पर ही मौजूद थी और आग में झुलसने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। मगर तहकीक करने पर यह बात पता चली कि आग लगने से पहले उस लड़की को कत्ल कर दिया गया था। इस बात से पड़ोसी बहुत हैरान हुए, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी। उसने कभी किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया था। पुलिस ने इस बात की काफी तहकीक की, मगर उसकी तह तक नहीं पहुंच सकी कि बैसा को किसने कत्ल किया था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और इस वाकये के 6 माह बाद एक लड़की रेमी सामने आई जो कि बासा की दोस्त थी और ये दोनों हॉस्पिटल में एक साथ काम करती थी। रेमी ने जो बात पुलिस को बताई, पुलिस इस बात से हैरान रह गई। रेमी ने कहा कि मेरी दोस्त रोजाना मेरे ख्वाब में आती है और कहती है मेरा कत्ल मेरे घर के पास रहने वाले एक आदमी ने किया है। उस आदमी का नाम शॉरी एलन था। ये आदमी भी बासा के साथ काम किया करता था।
रेमी का कहना था कि बैसा मेरे ख्वाब में आती है और कहती है कि एलन मेरे घर के अंदर घुसा, उसने मेरे जेवरात चोरी किए, मैंने जब शोर मचाया तो उसने मुझे कत्ल कर दिया। पुलिस इस बात से हैरान थी क्योंकि एक ख्वाब के बलबूते पर किसी आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, मगर पुलिस ने फिर भी उस लड़की की बातों को मद्देनजर रखते हुए तहकीक शुरू की। तहकीक से यह बात पता चली कि एलन की बीवी के पास कुछ वक्त पहले ही नए जेवरात आए थे। पुलिस ने एलन को गिरफ्तार किया और सख्ती से उससे पूछताछ की। तब एलन ने एक हैरान कर देने वाली बात पुलिस को बताई। उसने कहा कि 21 फरवरी 1977 को बैसा का टीवी खराब हो गया था, इसलिए मैं उसके घर गया था। जब मैं टीवी ठीक कर रहा था तो मुझे उसके जेवरात नजर आए। मैंने वो जेवरात चोरी कर लिए, मगर उसको इस बात का पता चल गया था और हमारे दरमियान झगड़ा हो गया, तो मैंने उसे कत्ल करने के बाद उसके घर में आग लगा दी ताकि लोगों को ये लगे कि घर में आग लगने की वजह से ये लड़की जलकर मर गई है। एलन को जेल भेज दिया गया, मगर इस वाकये ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया कि पुलिस जिस केस को हल नहीं कर पाई थी, एक ख्वाब ने उसे हल कर दिया है। कई लोगों का कहना था कि रेमी झूठ बोल रही थी, उसे कत्ल का पता था और उसने ख्वाब का महज बहाना बनाया था। दोस्तों, ये 1960 की बात है। कनाडा का एक तारीखदान जिसका नाम स्टीफन था, वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपने पेट और छाती पर बने इन अजीबोगरीब दागों को दिखाता है। डॉक्टरों ने आज से पहले ऐसे निशानात कभी नहीं देखे थे, इसीलिए डॉक्टरों ने इस पर तहकीक की तो पता चला कि स्किन में आई मेलोरेन की ज्यादती की वजह से धब्बे बने हैं। ये एक ऐसा अंसर होता है जो हमारी जिल्द को रंग देता है। अगर किसी की जिल्द में इसकी कमी होती है तो उसके जिस्म पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। अगर यही मिकदार ज्यादा हो तो जिस्म पर काले रंग के निशान पड़ जाते हैं। मगर ये धब्बे इस तरह कभी नहीं पड़ते जिस तरह स्टीफन के पेट पर बने हुए थे। उसके पेट पर बने हुए धब्बे साइज और फासले में काफी बराबर थे और यही बात डॉक्टर्स को परेशान कर रही थी। स्टीफन से जब इन धब्बों के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। एक दिन जब वो पहाड़ों में पुरानी चीजों की दरियाफ्त का काम कर रहे थे, तभी उनको आसमान में 2 तश्तरियां नजर आईं। उसने कहा कि पहले तो मुझे लगा हो सकता है ये तश्तरियां अमेरिका के कोई एडवांस तैयारे हों, मगर ध्यान से देखने पर पता चला कि ये इंसानों की बनाई गई तश्तरियां नहीं हैं। मैं उनको देखने के लिए उनके पास चला गया। जैसे ही मैं उनके पास गया, एक तश्तरी से कुछ अजीबोगरीब और काफी तेज रोशनी निकली। स्टीफन कहता है कि वो रोशनी सीधी मुझ पर पड़ी और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो दोनों तश्तरियां वहां से जा चुकी थीं और उसका कहना था कि उस तश्तरी से निकलने वाली रोशनी से ही उसके जिस्म पर ऐसे दाग पड़े हैं। इस वाकये के 20 साल तक स्टीफन जिंदा रहा, मगर उनके जिस्म पर बने ये दाग कभी नहीं मिट सके और हमेशा उनके जिस्म पर ही रहे।